आज हम सब यहाँ हरियाणा के सोनीपत ज़िले में इकट्ठे हुए हैं और एक मीटिंग हमने करी है। मीटिंग का उद्देश्य यही है कि देश के अंदर जो है आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज इतनी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमताएँ, धार्मिक असहिष्णुता, नारी उत्पीड़न, नैतिक अधोगति, लूट, हत्या, ये सब क्यों है कि जो अंग्रेजों की समय से जो व्यवस्था इस देश के अंदर चली आ रही थी, जो शोषण की व्यवस्था अंग्रेजों ने इस देश के अंदर लगाई थी या इस देश को जो लूटा, जिस देश को सन 1700 के समय जो देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जिसे जो है विश्व गुरु संसार में जिसको लोग पूछते थे और लोग अपना आदर्श और एक मार्गदर्शक के रूप में जिस देश को लोग देखते थे, आज उस देश में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी समस्याएं क्यों हैं, इसी को लेकर हमने एक पुस्तक लिखी है, बैंकों का मायाजाल। उस पुस्तक का विश्लेषण यहाँ चल रहा है। पुस्तक का विश्लेषण हम यहाँ दे रहे हैं। इसके माध्यम से हमने एक प्रयास हमने किया है कि देश के अंदर जो है एक परिवर्तन की आग उठे। पुस्तक की दरअसल मैं बात करूं तो पुस्तक के अंदर जो है हमने बात करी है कि आज भी देश जो है आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से गुलाम है, जिसके माध्यम से देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से लोग पैसे को नियंत्रित करके, लोगों की आमदनी को, लोगों के अर्थ को नियंत्रित करके आज भी लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है। आज हम देखें तो जो देश के संसार के सभी देशों के ऊपर कर्ज है, संसार में जितने भी देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया, संसार के तमाम देशों के ऊपर कर्ज है। हर देश की केंद्र सरकारों के ऊपर भी कर्ज है, राज्य सरकारों के ऊपर भी कर्ज है, उस देश की जनता के ऊपर भी कर्ज है। आखिरकार ये कर्ज है किसका? ये कर्ज लौटाना किसको है? ये पैसा है क्या? पैसा किस आधार पर बनता है? क्या कर्ज ही पैसा और पैसा ही कर्ज है? जब इस प्रक्रिया में हम आगे देखते हैं तो आप देखोगे कि आपका 1 रुपये का नोट और 2 से 2000 रुपये के जो नोट है, उस नोट में बहुत फ़र्क है। 1 रुपये का नोट आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, बाकी 2 से 2000 के नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। जिस 1 रुपये के नोट के ऊपर जो है कुछ नहीं होता, उसके ऊपर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी आप 2 से 2000 के नोट को देखोगे ना तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, जिसके ऊपर जो है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कोने में लिखा हुआ रहता है। यानी उसके ऊपर भारत सरकार गारंटी दे रही है, इस लोगों की मान्यता उसको प्रदान है और भारत सरकार को मानती है, इसलिए वो एक रसीद के रूप में हम प्रयोग उसको कर रहे हैं, जिसके ऊपर साफ साफ अंकित है कि जैसे आप 2 से 2000 का नोट देखोगे, उसके ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को 2000 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। यानी उसके ऊपर एक वचन उसके ऊपर में दिया जा रहा है, जिसकी मान्यता उस रुपये को, उसकी जो मान्यता उसको प्रदान करती है। ये जो बैंकिंग सिस्टम देश के अंदर बना है, इस बैंकिंग सिस्टम को कुछ लोगों ने स्थापित किया है जो किसी समय पश्चिम के सुनार हुआ करते थे, और उन सुनारों के माध्यम से जो है बैंकिंग सिस्टम स्थापित करके इस देश के अंदर एक अर्थ की एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, अर्थ को नियंत्रित कर तमाम देशों के अंदर एक व्यवस्थाएं बनाई गई है, शिक्षा की, उद्योग की, के केंद्रीकरण की व्यवस्थाओं की हम बात करें, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो कब्जा किया जा रहा है, इससे एक देश के अंदर एक परिवर्तन की आग को हम फैलाना चाहते हैं, ताकि देश के लोग जिस देश को दुनिया आदर्श मानती थी, विश्व में कहती थी, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ, संगठन के माध्यम से जो है देश के अंदर एक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। तो देश के उन नौजवान युवाओं से आह्वान हम करते हैं जो इस देश के बारे में, इस देश के समाज के बारे में चिंतन करते हों और सोचते हों कि देश के अंदर आज भी समस्याएं क्यों हैं, कि देश के अंदर जो है आज़ादी के बाद से सभी तमाम पार्टियों को हमने जो है मौका देकर देखा है, परिवर्तन समाज के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, क्यों लोग बेरोजगार हैं, इतनी गरीबी देश के अंदर क्यों है, इतनी आर्थिक असमानताएं देश में क्यों है, देश के जो है 60% संसाधन आज भी जो है देश के 20 पूंजीपतियों के पास क्यों केंद्रित किए जा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को समझने के लिए आप एक बार पुस्तक जरूर पढ़ें, बैंकों का मायाजाल, जिसे आप हमारी वेबसाइट bankjaal.com पर जाकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।